कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और खुदावंद के फजल से मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही कलरफुल से और बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार रिबन सैंडविच, जो कि बहुत ही कम सामान से और कम टाइम में तैयार होते हैं। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हाय व्यूवर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से रिबन सैंडविच, जो बच्चों के बहुत ही फेवरेट हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चीज़ें उसमें क्या इस्तेमाल होती हैं ये देख लेते हैं। ये मैंने 8 स्लाइस लिए हैं। ये मैंने मक्खन लिया है, ये हम अप्लाई करेंगे। मायोनीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे। एक हमने बीट रूट ले लिया है, चुकंदर, और ये कुछ पुदीने के पत्ते हैं और ये धनिए के पत्तियां हैं। 2 हमने गाजर ली हैं और ये हमने कच्चा वाला जो नारियल होता है फ्रेश, वो लिया है। ये हमने गाजर को काट के और इसको बॉईल कर लिया है। ये देखें गाजर बिल्कुल गली हुई है। इसी तरह हमने बीट रूट को भी काट के और बॉईल कर लिया है। इनको हम ग्राइंड करेंगे और ये हमने चटनी बनानी है, ग्रीन चटनी। तो उसके लिए मैंने लिया है वो धनिया, पुदीना, और ये मैंने 4 इसमें हरी मिर्चें डालूँगी। और ये मैंने नारियल को, फ्रेश नारियल को ग्रेट कर लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चटनी के अंदर। और ये इन सब को ग्राइंड करके फिर मिलते हैं। देखिए मैंने सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। ये गाजर का हमने पेस्ट बना लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच मायोनीज़ और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से ताकि इसका थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब ये हमने जो बीट रूट को ग्राइंड किया था, इसके अंदर भी हम 1 चम्मच मायोनीज़ ऐड करेंगे। इसमें भी हम 1/4 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें काली मिर्ची डालेंगे, ब्लैक पेपर। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये हमारा ज़बरदस्त सी सॉस जो है वो तैयार हो गई है। और ये हमने बनाई है नारियल वाली ग्रीन चटनी। इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे। इसमें मैंने हरी मिर्ची यूज़ की हुई है। तो अभी हम इन सारी चीज़ों को रखेंगे साइड पे। ये हमारे सारे जो सॉस थी वो तैयार हो गई हैं। अब हम लेंगे हमारी ब्रेड, जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये हम इसके साथ जो बटर हम यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारे स्लाइस हैं, इनको हम साइडों से, इसके एजेस जो हैं उनको हम रिमूव कर देंगे इस तरह। ये हम इसको लगाने के बाद भी हम ये रिमूव कर सकते हैं, लेकिन फिर वो किसी काम में नहीं आते। इस तरह हम इनको आराम से ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह हमने काट के इनको रख लेना है। स्लाइस हम इस तरह करके रख लेते हैं। अभी हम ये इसमें से लेंगे 1 स्लाइस, इस पर हम अप्लाई करेंगे। ये हमारी जो सॉस हमने तैयार की है गाजर की, इसकी लेयर लगाएंगे अच्छी सी और इस पे हम ये बटर अप्लाई करेंगे। ये हमने बटर इस पे लगा दिया है। अब हम इसको इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बीट रूट का जो हमने बनाया है पेस्ट। इसको अच्छे तरीके से इस पे लगा देंगे। तो ये हमने अच्छे तरीके से इस पे भी अप्लाई कर लिया है। अब एक और स्लाइस लेंगे और इस पे भी हम बटर लगाएंगे। ये देखें, इस पे बटर लगा दिया है। अब हम इसको भी इसके ऊपर लगा देंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे हरी चटनी। ये हमने जो नारियल की बनाई है ग्रीन चटनी, ये इसके ऊपर लगा देंगे। और ये हमने अच्छे से लगानी है। हमने इसके ऊपर ये भी अप्लाई कर दिए। अब हम एक और स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर भी हम लगाएंगे बटर। ये देखें, इस पे भी हमने बटर लगा दिया। अब हम ये भी इसके ऊपर लगा देंगे। अब हम इसको बीच में से कट करेंगे इस तरह, ऐसे हम इसको कट करेंगे। ये देखिए,
ज़बरदस्त हमारा रिबन सैंडविच बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम 4 हिस्सों में कर देंगे। इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको भी हम बीच में से कट कर देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारे सैंडविच जो है बन के रेडी हो गया। तो ये देखिए ये कितना आसान और बहुत ही कम टाइम में तैयार होने वाला सैंडविच है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। और देखने में भी देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है और खाने में तो बहुत ही डिलीशियस है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप केचप के साथ और दही की चटनी के साथ या ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।